हेलो। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसमें वेरिएबल एक्स एंड वाई है, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स है। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री है वो टू है। वाई स्क्वायर मतलब वाई वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री टू है। और फिर ये एक्स और वाई, तो ये टर्म्स का भी डिग्री टू ही हो जाएगा। एक्स की डिग्री वन है, वाई की डिग्री वन है, ओवरऑल ये एक्स वाई का जो डिग्री है वो टू है। तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है इन एक्स एंड वाई, और इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन। होमोजीनियस क्यों? क्योंकि जितने भी टर्म्स है सबकी डिग्री टू है। होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ठीक है। अब आप देखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और टू एच एक्स वाई का कोफिशिएंट है। ठीक है। एक्स वाई का कोफिशिएंट टू एच हो गया, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो गया, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी हो गया। क्लियर? फाइन। अब इसमें एक थ्योरम देखिए जो बोर्ड में एज इट इज आता है। थ्योरम शो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो represent a pair of straight lines passing through origin if h square माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या फिर एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। ये थ्योरम एज इट इज बोर्ड में आ जाता है 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें दी हुई है। एक तो ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, अभी हमको मालूम चल गया कि इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई वेरिएबल है, और इनकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो टू है। और यहाँ पे जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व है सब में वेरिएबल्स में मतलब डिग्री जो है वो टू है, इसलिए होमोजेनियस इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट टू एच है, और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ ये थ्योरम क्या बोलते हैं कि दो बातें बोल रहा है कि एक तो ये ए एक्स स्क्वायर और टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दो बातें। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन्स थ्रू ओरिजिन से पास होने वाले दो स्ट्रेट लाइंस के कंबाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये तभी होगा जब एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये दो बातें यहाँ पर इस थ्योरम ने कही है। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। खैर, पहला प्रूफ करना है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू दी ओरिजिन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड प्रूफ करना है एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को। तो ठीक है, स्टार्ट करते प्रूफ। यहाँ स्टार्ट करते। ठीक है, प्रूफ तो क्या है, इक्वेशन है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा टू एच वाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी, और ये बनेगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर मतलब वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। करेक्ट है। और आप इसको रीअरेंज करके लिख दो तो बी वाई बाई एक्स का स्क्वायर प्लस टू एच वाई बाई एक्स और प्लस ए इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर वन। और ये देखिए ये क्वाड्रेटिक है, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन किसमें, वाई बाई एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए वाई बाई एक्स एक नया वेरिएबल बन जाएगा, तो ये बी वाई बाई एक्स का स्क्वायर प्लस टू एच वाई बाई एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। तो ये कैसे आया, ये बात को नोट कर लीजिए। हमने थ्रू आउट दी होल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद में ये इक्वेशन दिख रहा है जो कि क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक इन वाई बाई एक्स है। तो क्वाड्रेटिक है तो इसके मैक्सिमम दो रूट्स होंगे। लेट द रूट्स आर m1 and m2। रूट्स आर m1 and m2। तो इक्वेशन नंबर वन को कैसे लिखेंगे, वन कैन बी रिटर्न एज, देखो कैसे लिखेंगे इसको देखना, रिटर्न एज बी वाई बाई एक्स का स्क्वायर प्लस टू एच वाई बाई एक्स प्लस ए। इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, रूट्स आपके क्या है,
m1 एंड m2, और किसके रूट से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिसके की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन y बाई एक्स में है। तो ये y बाई एक्स इक्वल टू एम एन है और y बाई एक्स इक्वल टू m2 है। मतलब b इंटू वाई बाई एक्स माइनस m1 इंटू वाई बाई एक्स माइनस m2, ये तो हम लिख सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। एक बार नोट करेंगे कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, करेक्ट, ये ऐसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे भी वही काम किया है, बी इंटू वाई बाई एक्स माइनस m1, क्योंकि m1 और m2 जो है वो इसके वाई बाई एक्स के इक्वल है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तो b इंटू वाई बाई एक्स माइनस m1 वाई बाई एक्स माइनस m2 और इक्वल टू ये 0 है, इक्वल टू ये 0 है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा या ये 0 मिलेगा। तो वाई बाई एक्स इक्वल टू m1 मिलेगा या फिर वाई बाई एक्स इक्वल टू m2 मिलेगा। तो यहाँ से मुझे y इक्वल टू m1x एक इक्वेशन मिल गया, देख लो, y इक्वल टू m2x ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। एंड बोथ आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स नहीं है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करते, तो बोथ आर पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रूफ था, क्वेश्चन ही है, बोथ इक्वेशंस आर पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। वो देखिए y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x में कोई कांस्टेंट टर्म्स नहीं है, तो ये ओरिजिन से पास हुए। तो एक काम हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0 है, वो एक्चुअली में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। और उनमें से एक लाइन y इक्वल टू m1x है, दूसरा लाइन y इक्वल टू m2x है, और m1 और m2 इसके स्लोप्स है। लेकिन अब यहाँ पे भी देखना, ये y बाई एक्स, अगर आप स्लोप के कॉन्सेप्ट में आएंगे तो स्लोप में क्या होता है, पॉइंट पॉइंट फॉर्म में जो स्लोप होता है y2 माइनस y1, ठीक है कि नहीं, और x2 माइनस x1, तो वो y2 माइनस y1 एक नया y बन गया और x2 माइनस x1 एक नया x बन गया। तो y बाई एक्स इक्वल टू m1 या y बाई एक्स इक्वल टू m2, ये स्लोप्स के कॉन्सेप्ट से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन मिल गया, y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x, क्लियर। तो पहला काम तो खत्म हो गया। अब हमको दूसरा प्रूफ करना है, और दूसरा प्रूफ क्या है, वो ये है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है सर, ये तो बात क्लियर हो गई कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा, ये क्या क्वाड्रेटिक, बी वाई बाई एक्स, ठीक है, और ये स्क्वेयर प्लस 2hy बाई एक्स, इसी में बात करेंगे हम, प्लस ए इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब इसके स्लोप जो है वो रियल नंबर आ रहे होंगे, करेक्ट है कि नहीं। तो देयरफॉर दिस d हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन होगी, क्योंकि रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, रियल नंबर होंगे तभी ये m1 और m2 आ रहे हैं, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। तो अब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 4h स्क्वेयर, 4h स्क्वेयर, करेक्ट है, रूट्स में है ना ये, तो 4h स्क्वेयर माइनस 4ac, इस बार ये c है a और ये जो b है वो a है, 4ab मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो h स्क्वेयर माइनस ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 से हमने डिवाइड कर दिया, या फिर आप बोलेंगे h स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ab, बस हो गया। तो इसको कैसे किया हमने कि ये जो होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई है, उससे हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया y बाई एक्स में। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स भी है, दो रूट्स है मतलब रियल रूट्स है, और रियल रूट्स की कंडीशन d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दिया, हो गया काम खत्म, बस इतना ही इसमें प्रूफ आता है, करेक्ट है। आगे बात समझ में, ये थ्योरम इस प्रकार से पूछा जाता है। चलिए अब इसमें आगे बात करते हैं। अब ये बात क्लियर हो गई है कि जो ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0 है, ये आपके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि ओरिजिन से पास हो रहे हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। तो अब हम क्या इस इक्वेशन से ऐसे मतलब डायरेक्टली सम ऑफ द स्लोप्स
ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस या फिर प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बाकी स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए। तो पहले वो क्वाड्रेटिक ही बना लो। तो क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा वो अपने देख लिए है। तो ये है ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। इससे क्वाड्रेटिक कब होगा, जब एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे। तो ये ए बन जाएगा प्लस 2hy/x बनेगा और ये प्लस बी y/x का स्क्वायर बनेगा, दैट इज इक्वल टू 0। मतलब इसको फिर से ऐसे लिख दो, y/x नया वेरिएबल है, इसमें ये क्वाड्रेटिक है, y/x में ये क्वाड्रेटिक है, करेक्ट है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम होगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स इज गिवन बाय, इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए, करेक्ट है। इससे कंपेयर करिए, यहाँ पे आपने स्लोप्स लिया था m1 और m2 है ना, रूट्स लिए इसके, रूट्स आर m1 and m2 विच आर एक्चुअली स्लोप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, करेक्ट। ये हमने चेकआउट कर लिया है। अब इनका सम निकालते हैं। तो देखिए अब आपको जो रूट्स है y/x के वो m1 m2 आ गए, तो m1 प्लस m2 रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ द रूट्स, और सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला इसके हिसाब से माइनस बी बाई ए, मतलब ये मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसको माइनस कर दो, माइनस 2h बाई ए, मतलब जिसमें वो क्वाड्रेटिक है उसका कोएफिशिएंट, मतलब b। ये हो गया आपका सम ऑफ द रूट्स, क्या आया, -2h/b। और फिर आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, वो c बाई ए, जो सबसे लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे a है, और जो a मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ये b। तो ये बन गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी m1 इंटू m2, करेक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब क्या हुआ है, m1 इंटू m2, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप्स है वो जो स्लोप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है वो एक्चुअली में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अब आप इस इक्वेशन से चीज़ों को निकाल सकते हैं कि अगर ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0, एक्चुअली में ये होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ये भी बात क्लियर है। अब वो जो स्ट्रेट लाइन पास हो रहे हैं उनके स्लोप्स का सम भी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, और वो क्या आएगा, -2h/b, और उनका प्रोडक्ट जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो आ जाएगा a/b। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस को देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 देखने से ही पता चल रहा है कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है। इज वन ऑफ द लाइन गिवन बाई 6x स्क्वायर प्लस kxy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है दैट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन डेफिनेटली पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और उन दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से, उन दो स्ट्रेट लाइन में से एक लाइन ऑलरेडी दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप गई बात समझ में। अब आपको k का वैल्यू निकालना है, फाइंड। तो देखिए इक्वेशन कैसा है, ये है 6x स्क्वायर प्लस kxy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो इससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 से कंपेयर करने से आपको a का वैल्यू 6 मिलेगा, 2h का वैल्यू k मिलेगा, और b का वैल्यू 1 मिलेगा, ठीक है। ठीक है साहब, अब आप यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला भी मालूम है आपको, m1 प्लस m2, अभी अभी आपने निकाला है -2h/b, और m1 इंटू m2 निकाला था a/b, करेक्ट है। ये फार्मूले आपने निकाला था, ठीक है साहब। अब इसमें एक लाइन ऑलरेडी ये दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से y इक्वल टू -2x, तो यहाँ से एक स्लोप तो मिल गया -2, ठीक है। तो -2 मिल गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, m1 प्लस m2, मतलब -2 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू -2 प्लस m2 इक्वल टू -2h/b, जो कि -2h k है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा -k, और b आपका कितना है, 1 है, तो ये 1,
तो यहाँ से मुझे m2 मिला, m2 क्या मिला, -k+2, ये मिला m2। ठीक है, हमको k का वैल्यू निकालना है। ठीक है साहब, m1 m2 में आते हैं। m1 कितना है, -2, m2 कितना है, ये आ गया -k+2, ये हो गया m1 m2, और a का वैल्यू कितना है 6 और b का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ से मुझे 2k -4 = 6 मिलेगा। तो ये 2k = 10 और यहाँ से मुझे k 5 मिल जाएगा। तो देखा आपने कैसे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है। ठीक है, कैसे किया है कि ये जस्ट हमारा ये फंडामेंटल है कि ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन ax² + 2hxy + by² = 0 है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो ओरिजिन से पास होते हैं। नंबर 1 पॉइंट। फिर इसमें जो दो स्ट्रेट लाइन्स है उनके स्लोप का सम, तो सम ऑफ देयर स्लोप्स m1 + m2 इज गिवन बाय -2h/b एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज गिवन बाय a/b। बस इसी को हमने यहाँ पे यूज करना है। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। और ये सेकंड क्वेश्चन क्या बोलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k 2x + y = 0 इज वन ऑफ द लाइन गिवन बाय 3x² + kxy + 2y² = 0। if 3x² + kxy + 2y² = 0, इसको कंपेयर करो ax² + 2hxy + by² = 0 से, तो आपको a और 2h और b का वैल्यू मिल जाएगा। a का वैल्यू 3 और 2h का वैल्यू k और b का वैल्यू 2। करेक्ट है। अब यहाँ आते 2x + y = 0, तो यहाँ से मुझे इसका m1 मिल गया, m1 -2 मिला। क्यों, क्योंकि y = -2x हो जाएगा। डेफिनेटली ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और अभी तक के आप सब लोगों को क्लियर हो गए कि ये जो इक्वेशन है सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन x and y ऑलवेज पासेस थ्रू दी ओरिजिन एंड रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, मतलब दो स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं उनका कंबाइंड इक्वेशन है। ये बात सब क्लियर हो गई है। और फिर उनके स्लोप का कहाँ से पता रहता है कि m1 + m2 जो देते हैं वो -2h/b, ये फार्मूला होता है, और m1 × m2 होता है a/b, ये इस जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन के बेस पर। तो m1 + m2 यहाँ पे 2h का वैल्यू k है, -k, b का वैल्यू 2 है। करेक्ट है। यहाँ a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 2 है। फाइन। अब यहाँ से ले लेते हैं, तो m1 + मतलब -2 + m2, ये हो गया -2 + m2 = -k/2। क्लियर है। फाइन। तो m2 मिल गया स्टूडेंट्स, m2 क्या होगा, -k/2 + 2, ये हो गया। और यहाँ पे भी आते हैं m1 × m2, तो m1 कितना है, -2 है, m2 कितना है, -k/2 + 2 है, और ये कितना आ गया, 3/2 आ गया। करेक्ट है। तो यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाइड कर दो दोनों में, तो ये तो हो जाएगा ओनली k, और ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा 3/2। तो k का वैल्यू मिल गया 3/2 + 4, मतलब 11/2 इस बार k का वैल्यू आ गया। ये कैलकुलेशन कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के ऊपर मूव करते हैं। ठीक है, और इस इक्वेशंस को देखिए, इफ फाइंड k इफ सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय x² + kxy - 3y² इज टॉइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब दिया हुआ है कि m1 + m2 इज टॉइस ऑफ m1 × m2। ठीक है। इक्वेशन दिया हुआ है x² + kxy - 3y² = 0, तो a = 1 आ गया, 2h = k आ गया, b = -3 आ गया। ठीक है सर। अभी आपको m1 + m2 का वैल्यू भी मिल जाएगा, -2h/b, मतलब -k/-3, तो ये तो हो गया k/3। और m1 × m2 का वैल्यू होता है a/b, मतलब 1/-3। अब इक्वेशन में जो दिया हुआ है कि m1 + m2 = ट्वाइस ऑफ m1 × m2, m1 + m2 का वैल्यू आ गया k/3, और ये 2 m1 × m2 का वैल्यू आ गया -1/3। करेक्ट है। 3 कट गया, तो k का वैल्यू -2 आ गया। और अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक में, और इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट वेराइटी का क्वेश्चन है। फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन्स 3x - 2y = 0 इज कोइंसाइड विथ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय ax² + 2hxy। ये देखो, ये जो सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है वो जनरल है,
और इसमें दो लाइन से, उनमें से एक लाइन इस प्रकार की है 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, या फिर वो दो लाइन है ना, वो कॉन्साइड कर रही है, दो लाइन में से कोई एक लाइन कॉन्साइड कर रही है इस लाइन के, तो किस कंडीशन पे वो कॉन्साइड करेगी इसको बताना, ठीक है साहब। तो देखिए क्या है कि 3x माइनस 2y इक्वल टू 0 है, मतलब 2y इक्वल टू 3x है, मतलब y इक्वल टू 3/2x है, तो एक लाइन का स्लोप m1 मिल गया 3/2, ठीक है सर। यहाँ ax स्क्वेयर प्लस 2hxy है प्लस by स्क्वेयर इक्वल टू 0 है, तो m1 प्लस m2 का वैल्यू मिल जाता है। व्हाट इज दैट m1 प्लस m2 इज माइनस 2h अपॉन b, ठीक है, और m1 इंटू m2 क्या है a/b, ठीक है। m1 की वैल्यू ऑलरेडी दी है 3/2 m2 इक्वल टू a/b, तो m2 मिल गया 2a/3b, ठीक है। ये m2 2a/3b मिल गया, और ये m1 प्लस m2 का वैल्यू से अब हम कंडीशंस को निकालेंगे। तो देखो m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी है, m1 का वैल्यू आ गया 3/2 और m2 का वैल्यू आ गया 2a/3b, करेक्ट है, और इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी। बस हो गया, यहाँ से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, फाइन। तो अब ये जो कंडीशन होगी यहाँ से सिंप्लीफाई करते चलना है और कुछ नहीं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 9b लिख सकते हैं, 9b प्लस 4a अपॉन 6b, और इसको माइनस 2h अपॉन बी, बी बी कैंसिल, करेक्ट है, 6b है ये, तो बी बी कैंसिल हो गया, तो 9b प्लस 4a इक्वल टू माइनस 12h। तो ये कंडीशन बन गई, 9b प्लस 4a प्लस 12h इक्वल टू 0, बस हो गया, ये कंडीशन आपकी बन गई। तो बस इतना ही रखा था इसमें, और कुछ खास तो है नहीं। तो स्टूडेंट देखा आपने, ये सब क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप लोग कर लेते हैं, बस ये बात समझ में आ गई है कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो ओरिजिन से पास होते हैं। फिर उनके सम ऑफ स्लोप्स का भी फार्मूला देखा, और उनके प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स का भी फार्मूला देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।